कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। संगीता धर्म सागर चैनल परिवार में आप सभी भक्तों का दिल से स्वागत है। पिछले सभी अध्यायों को सुनकर इतना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम वैशाख मास महात्म्य के 12वें अध्याय का रसपान करेंगे। हे प्रिय भक्तों, आज वरुथिनी एकादशी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी लोग श्री हरि के चरण कमलों में अपना मन लगाते हैं और वरुथिनी एकादशी का व्रत निष्ठा पूर्वक करते हैं, उन्हें 10,000 वर्षों की तपस्या के बराबर फल मिलता है। मनुष्यों के कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले चित्रगुप्त भी इस एकादशी के व्रत का पुण्य लिखने में असमर्थ हैं। यदि सबसे अधिक पापी व्यक्ति भी वरुथिनी एकादशी का व्रत करता है तो उसके पाप विचार धीरे धीरे मिट जाते हैं और वह उच्च लोकों को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो वरुथिनी एकादशी की महिमा को पढ़ता और सुनता है उसे 1000 गायों के दान के बराबर फल मिलता है। भौतिक संसार में अपना शरीर त्यागने के बाद वह निश्चित रूप से वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। हमारे चैनल पर कथा पोस्ट कर दी गई है, तो आप सभी भक्तजन एक बार कथा को जरूर सुनिएगा। तो आइए सुनते हैं आज की महात्म्य कथा। सबसे पहले सुनेंगे भगवान और भक्त के प्रेम की बहुत ही सुंदर कथा। जय श्री गणेश। एक बार गोकुल के पास कहीं एक गांव में एक महिला रहा करती थी। उस महिला का नाम था आनंदी बाई। वह महिला देखने में इतनी कुरूप, इतनी भद्दी थी कि लोग उसे देखते ही डर जाया करते थे। समय बीता तो गोकुल नगरी में उसका विवाह हो गया। विवाह से पहले आनंदी बाई के पति ने उसे नहीं देखा था, क्योंकि पहले के जमाने में लोग विवाह से पहले एक दूसरे को नहीं देख पाते थे। बिना देखे ही विवाह तय होता था और विवाह के बाद ही एक दूसरे को देख पाते थे। यह कहानी भी उसी समय की है। तो विवाह से पहले आनंदी बाई के पति ने भी उसे नहीं देखा था। अगर वह उससे पहले देख लेता तो शायद वह विवाह नहीं करता। विवाह के बाद जब उसके पति ने उसे देखा तो कुरूपता के कारण उसने उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार ही नहीं किया और उसे छोड़ दिया और उसने अपना दूसरा विवाह कर लिया। आनंदी बाई अपनी इस कुरूपता के कारण बहुत अपमानित हुई, बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने इस अपमान को मन में ही दबा लिया और निश्चय किया कि अब तो मैं गोकुल को ही अपना ससुराल बनाऊंगी, क्योंकि हुआ तो विवाह उनका गोकुल में ही था। वह गोकुल छोड़कर अब नहीं जाना चाहती थी। अब आनंदी बाई अकेली ही गोकुल धाम में एक छोटे से कमरे में रहने लगी। आनंदी बाई उस छोटे से कमरे में ही कृष्ण भगवान का मंदिर बनाकर अब भक्ति में ही लीन रहने लगी। कान्हा जी की भक्ति में खूब मस्त रहती। सुबह शाम घर में विराजमान कान्हा जी की मूर्ति के साथ बातें किया करती। कान्हा जी कभी कभी रूठ जाते तो वह उन्हें मना लिया करती। इस तरह से कान्हा जी और उस आनंदी बाई के बीच में संवाद चलता रहता और वह कान्हा जी के गुणगान ही गाया करती थी। पूरी तरह से उसने साधु संतों की तरह ही जीवन बिताना शुरू कर दिया। अब वह दिन भर गोकुल धाम में आने वाले साधु संतों की भी सेवा करने लगी और दिन भर सत्संग सुनती रहती। और आप सभी जानते हैं कि साधु संतों का संग तो बड़ी किस्मत से मिलता है। साधु संत की अगर वाणी आपके कानों में पड़ जाए तो कहते हैं कि उनसे भी हर प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह से आनंदी बाई का जो जीवन था वो साधु संतों की सेवा और कान्हा जी की भक्ति में बीतने लगा। दिन रात वह इसी तरह भक्ति में मगन रहने लगी। एक दिन की बात है, गोकुल धाम में गोपेश्वर नामक जगह पर भगवान श्री कृष्ण की लीला का आयोजन निश्चित किया गया। कान्हा जी की नगरी है, उनकी बाल लीलाओं का तो वहां पर आयोजन होता ही रहता है।
इसीलिए उस जगह पर अलग अलग पात्रों का चयन हो रहा था। जब भी लीलाएं दर्शाई जाती हैं, तो कई सारे पात्र उसमें भाग लेते हैं। अब संयोग से जब पात्रों का चयन हो रहा था, तो उस समय आनंदी बाई भी वहां पर उपस्थित थी। या ऐसा कह लीजिए कि जहां पर भी कान्हा जी के संबंध में कुछ भी लीलाएं होती थी, तो वहां पर आनंदी बाई मौजूद हो ही जाती थी। तो अंत में जब कुब्जा नाम के पात्र की बात चली, तब उस समय वहां पर आनंदी बाई का पति अपनी दूसरी पत्नी और बच्चे के साथ वहीं पर उपस्थित था। तो उसने आनंदी बाई को देखा, तो वहां पर मजाक उड़ाते हुए जितने भी वहां पर मंडली के लोग थे, उनके आगे उसने यह प्रस्ताव रख दिया कि देखिए, सामने जो महिला खड़ी है, यह है कुब्जा की भूमिका, और उसका जो भी दृश्य है वो अच्छे से निभा सकती है। और मेरी बात मानो, कुब्जा के पात्र के लिए तो यही बिल्कुल ठीक रहेगी। उसी से कहो कि यह कुब्जा की भूमिका निभाए। तो जो भी मंडली थी, उन्होंने आनंदी बाई की ओर देखा और उसका चेहरा भी उन्होंने देखा। मंडली को आनंदी बाई का कुरूप चेहरा कुब्जा की भूमिका निभाने के लिए बहुत पसंद आ गया। हे प्रिय भक्तों, अब तो शायद आपने भी अंदाजा लगा लिया होगा कि भगवान श्री कृष्ण की लीला में कुब्जा नाम की पात्र की क्या भूमिका रही होगी, वो दिखने में कैसी होगी। जी हाँ, कुब्जा बहुत ही कुरूपा थी। जब उन्होंने आनंदी बाई से कुब्जा की भूमिका निभाने के लिए प्रार्थना की, तो आनंदी बाई तो ये सोचकर ही बड़ी खुश हो गई कि भगवान श्री कृष्ण की लीला में भूमिका निभाने का उसे अवसर मिल रहा है। भला फिर वो कैसे मना कर सकती थी। वो तो खुशी खुशी तैयार हो गई। उसने बिना देरी लगाए कुब्जा की भूमिका निभाने के लिए हाँ बोल दिया। अब श्री कृष्ण का पात्र एक 8 वर्ष का बालक निभा रहा था। आनंदी बाई बहुत खुश होकर घर आकर कान्हा जी की मूर्ति को निहारने लगी। उनके सामने बैठ गई और मन ही मन विचार करने लगी कि मेरा कन्हैया आएगा और मेरे पैर पर पैर रखेगा और मेरी ठोड़ी पकड़कर मुझे ऊपर देखने के लिए कहेगा। हे प्रिय भक्तों, आनंदी बाई जो दृश्य दर्शाने वाली थी, जो अभिनय करने वाली थी, उसकी कल्पना में ही वह खो गई और मन ही मन विचार करने लगी कि ऐसा लगा जैसे वह साक्षात कुब्जा ही हो और उसके कान्हा उसके सामने आकर खड़े होकर उससे उसकी ठोड़ी पकड़कर उसे ऊपर देखने के लिए बोल रहे हो। बड़ा सुंदर दृश्य था। आखिरकार श्री कृष्ण लीला को रंगमंच पर अभिनय करने का अब समय आ गया। और जब प्रभु की लीलाएं अपनी आंखों से देखने की बात हो, तो भला लोग कहाँ पीछे रह सकते थे। बहुत भीड़ इकट्ठी हुई। बहुत सारे लोग कान्हा जी की लीला देखने के लिए इकट्ठे हो गए। श्री कृष्ण जी की मथुरा गमन का प्रसंग चल रहा था। जब उन्होंने मथुरा जाने की तैयारी की थी, आप तो जानते ही हैं कि वह मथुरा क्यों गए थे, क्योंकि उन्हें कंस का वध जो करना था। तो जब नगर के राजमार्गों से श्री कृष्ण भगवान गुजर रहे थे, तो सभी गोप गोपियां बड़े उदास थे, बहुत दुखी थे। उनके कान्हा उन्हें छोड़कर मथुरा जो जा रहे थे, वो तो एक क्षण के लिए भी उनका वियोग नहीं सह सकते थे। तभी रास्ते में उन्हें कुब्जा मिली। 8 वर्षीय बालक जो कान्हा जी का रोल निभा रहा था, उसने कुब्जा बनी आनंदी बाई के पैर पर पैर रखा और उसकी ठोड़ी पकड़कर उसे ऊंचा कर दिया, क्योंकि यही अभिनय होना था जो कि पहले से ही तय था। लेकिन ये कैसा चमत्कार था। कुब्जा जो बहुत ही कुरूपा थी, एकदम से उस बालक के स्पर्श करते ही वह सामान्य नारी के स्वरूप में बदल गई। उसकी वह कुरूपता एक क्षण में ही दूर हो गई और वहां पर उपस्थित सभी लोगों ने इस दृश्य को अपनी आंखों से देखा था। हर कोई वहां पर हैरान था कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। आनंदी बाई की कुरूपता का तो पता सभी को था,
लेकिन देखते ही देखते उसकी कुरूपता तो बिल्कुल ही गायब हो गई। ऐसा दृश्य देखकर सभी लोग अपने दांतों तले उंगली दबाने लगे। आनंदी बाई तो भाव विभोर होकर अपने कान्हा की भक्ति में ही लीन थी। उसे तो कुछ भी सुध नहीं थी कि उसके साथ क्या हो गया है, बल्कि वह तो मन ही मन कान्हा जी से ही बात कर रही थी कि कान्हा जी ने उसकी ठोड़ी पकड़कर उसे ऊपर देखने के लिए कहा है। इन सभी बातों से आनंदी बाई को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अब जब वह सुंदर हो गई, उसकी कुरूपता नष्ट हो गई, तब भी वह बिल्कुल पहले की तरह अपने कान्हा जी की भक्ति में ही लीन रहा करती। कोई कुछ भी पूछता कि ऐसा चमत्कार कैसे हुआ, तुमने ऐसी कैसी भक्ति की, तो बस वह सभी को केवल एक ही उत्तर देती, मेरे कान्हा की लीला है, मेरे कान्हा ही जाने। आनंदी बाई ने इसके लिए अपने पति को धन्यवाद दिया और ऐसा करने से वो पीछे नहीं हटी, क्योंकि अगर उसकी कुरूपता के कारण उसके पति ने उसे नहीं छोड़ा होता तो शायद उसके मन में कभी भी कान्हा जी के प्रति भक्ति नहीं जागती। कृष्ण लीला में कुब्जा के पात्र के चयन के लिए उसका नाम भी तो उसके पति ने ही लिखवाया था, और इसके लिए वह अपने पति को दिल से आभार व्यक्त करती रही। आनंदी बाई हमेशा अपने पति और भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद देती थी। उस पति को जिसने उसकी कुरूपता के कारण उसका त्याग कर दिया था और दूसरा विवाह कर लिया था और उसके साथ बड़ी खुशी खुशी रहा करता था। लेकिन आनंदी बाई को इन सभी बातों से कोई मतलब नहीं था। उसे तो अपने आराध्य देव के दर्शन जो हो गए थे। हे प्रिय भक्तों, अब देखिए, भगवान की ये जो भी कथाएं हैं, ये हमारे जीवन में बहुत सीख देकर जाती हैं। हम जब भी कहीं कुछ पढ़ते या सुनते हैं इस तरह के चमत्कारों की कहानियां, तो हमें बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि स्थितियां परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, समय हमारे विपरीत हो, हमारे जीवन में चाहे भले दुख आए या सुख आ रहे हों, हमेशा हमारे मन में भगवान के प्रति भक्ति एक जैसी ही रहनी चाहिए। जीवन में चाहे कितनी भी खुशियां मिल जाए, भगवान को हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। जय श्री हरि विष्णु। तो आइए मन में गौरी पुत्र गणेश और अपने कुलिष्ट देवी देवताओं का ध्यान करते हुए वैशाख मास महात्म्य का रसपान करते हैं। पिछले अध्याय में श्री सूत जी महाराज ने सभी विषयों को वैशाख मास महात्म्य में राजा महिरथ की कथा और यम ब्राह्मण संवाद सुनाया था। आज इस अध्याय में ब्राह्मण और घर की छिपकली का प्राचीन इतिहास सुनेंगे। जो भी मनुष्य रात दिन इस पुण्य चरित्र रूपी प्राचीन इतिहास को सुनते हैं, वे जन्म मृत्यु बुढ़ापा आदि से निःसंदेह छूट जाते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। श्री सूत जी महाराज सभी ऋषियों से बोले, एक समय नारद जी ने राजा अम्बरीश से कहा कि हे राजन, जो व्यक्ति वैशाख महीने में अत्यधिक प्यासे और लंबी यात्रा से थके हुए लोगों को पानी नहीं पिलाते, वह पशु के रूप में निचली योनि में अर्थात पक्षी की योनि में जन्म लेता है। इस संबंध में पुरानी कहानी और एक ब्राह्मण और एक घरेलू छिपकली के बीच एक बहुत ही अद्भुत संवाद कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। यह परम अद्भुत संवाद है। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु के परिवार में हेमांग नाम का एक राजा था। वह ब्राह्मणों का हितैषी था। वह अत्यंत दानी था। उसने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली थी और सभी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया था। जितनी भी पृथ्वी में कण हैं, जितनी जल की बूंदें हैं और जितने आकाश में तारे हैं, उसने उतनी गायें दान में दे दी थी। राजा ने बहुत से यज्ञ किए। उन यज्ञों की कुशा से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी तथा गांव, भूमि, तिल और स्वर्ण दान से बहुत से ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं जो उसने नहीं किया हो। परंतु
हे राजन, सुख की इच्छा करने वाले उस राजा ने एक जल दान नहीं किया। हे राजन, क्योंकि उसने सोचा कि जल तो बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ब्रह्मपुत्र महात्मा वशिष्ठ जी ने उसे ज्ञान भी कराया कि जल दान करो, परंतु उसने दुर्बुद्धि और हेतुवाद से कहा कि जल तो बिना मूल्य ही मिल जाता है, इसे दान करने वाले को क्या फल मिलेगा। उन्होंने ऐसी अनेक बातें कही और ब्राह्मण को जलदान नहीं किया और कहने लगा कि दुर्लभ वस्तुओं को दान करने से पुण्य फल मिलता है और यह ठीक भी है। वह राजा अंगों से वंचित ब्राह्मणों, गरीब ब्राह्मणों और आजीविका के साधनों से वंचित लोगों की पूजा करता था। वह उन ब्राह्मणों की पूजा नहीं करता था जो वेदों के अच्छे जानकार थे, सत्य के ज्ञाता थे और जो ब्रह्म की व्याख्या करते थे, उनकी पूजा कभी भी नहीं करता था। राजा कहता था कि सभी लोग प्रतिष्ठित व्यक्तियों की पूजा करेंगे, उन्हें भरपूर उपहार देंगे, असहाय लोगों की सहायता फिर कौन करेगा। बिना विद्या वाले ब्राह्मण उन विकलांगों जिनके हाथ पैर नहीं हैं और जो गरीब हैं, उनकी सेवा कौन करेगा। इसीलिए वे सहानुभूति के पात्र हैं। ऐसा सोचकर उसने अपनी इच्छा से कुछ धन अयोग्य व्यक्तियों को अपने गुरु की सहमति के बिना ही अर्पित कर दिया। इस महापाप के कारण राजा 3 जन्मों में चातक पक्षी, 1 जन्म में गिद्ध और 7 जन्मों में कुत्ता बन गया। बाद में उनका जन्म मिथिला के श्रुतकीर्ति नामक राजा के घर में छिपकली के रूप में हुआ। उस राजा का नाम श्रुति कीर्ति था और वह मिथिलापुरी का राजा था। छिपकली घर के दरवाजे के चौखट के ऊपर कीड़ों को खाकर अपना गुजारा करती थी। हे राजन, वह 87 वर्ष तक इसी प्रकार वहां पड़ा रहा। एक बार वेदों में पारंगत श्रुतदेव नामक एक उत्कृष्ट ऋषि दोपहर के समय विदेह के राजा के निवास पर आए। ऋषि को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह तुरंत उठे और मधुपर्क तथा स्वागत सत्कार में दी गई अन्य वस्तुओं से उनका आदर सत्कार किया। मधुपर्क आदि से पूजन करके उनके चरण धोने लगा और जिस जल से उनके चरण धोए थे उस जल को अपने मस्तक पर छिड़का। सौभाग्यवश घरेलू छिपकली पर भी कुछ बूंदें उसकी चली गई। छिपकली को तुरंत ही पिछले जन्म की याद आ गई। पूर्व कर्मों को याद करके वह अत्यंत दुखी हो गया। उसने उस ब्राह्मण से जो उस निवास स्थान पर आया था चिल्लाकर प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। निचले स्तर के प्राणी की आवाज सुनकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गए। उसने पूछा, हे छिपकली, तुम कहां से रो रही हो? किस कर्म ने तुम्हें इस स्थिति में पहुंचाया है? क्या आप देवता हैं, सामान्य मनुष्य हैं, राजा हैं या ब्राह्मण हैं? मुझे बताओ कि तुम कौन हो। तुम कहो तो सही, मैं आज ही तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। ऋषि की ऐसी बातें सुनकर छिपकली रूप में राजा हिमांग श्रुतदेव से बोला, हे श्रेष्ठ मुनि, मैं इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुआ हूँ। मैं वेदों और धर्म ग्रंथों का विशेषज्ञ था। जितने भी पृथ्वी में कण हैं, जितनी जल की बूंदें हैं अथवा आकाश में जितने तारे हैं, मैंने उतनी ही गाय दान में दी थी। सभी यज्ञ मेरे द्वारा संपन्न किए गए। मैंने सार्वजनिक उपयोगिता के कार्य किए, जैसे कि झीलें, कुएं खोदना आदि। धर्मार्थ उपहार दिए गए और वैशाख महीने के लिए निर्धारित अनुष्ठान किए गए। इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं उच्च पद के बदले कष्ट उठाने के लिए इस दयनीय स्थिति में पड़ गया हूँ। 3 बार मेरा जन्म चतक पक्षी के रूप में और 1 बार गिद्ध के रूप में हुआ है। हे ब्राह्मण, इससे पहले मैं 7 बार कुत्ते के रूप में जन्म ले चुका था। आपके चरण धोने के बाद जैसे ही इस राजा ने जल अपने ऊपर छिड़का तो संयोगवश कुछ बूंदें मुझ पर गिर गईं, जिससे मुझे पिछले जन्मों की याद आ गई। मेरे सारे पाप नष्ट हो गए।
मुझे अभी घरेलू छिपकली के रूप में 28 जन्म और लेने हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें भाग्य द्वारा नियुक्त किया गया है। मैं इसी बात से बेहद डरता हूँ। मुझे इसका कोई कारण नजर नहीं आता। मेरी यह दशा कैसे हुई? कृपया मुझे पूरी तरह से समझाइए। ऐसा कहने पर उस ऋषि ने अपनी पूर्ण ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखा और कहा कि हे राजन सुनो, मैं तुम्हें निम्न योनियों में जन्म लेने का कारण बताऊंगा। आपके द्वारा वैशाख माह में जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है, जल नहीं अर्पित किया गया। चूंकि पानी आसानी से उपलब्ध है, आपने निर्णय लिया कि यह बेकार है। अपनी अज्ञानता के कारण ग्रीष्म ऋतु में भी तुम्हारे द्वारा यात्रियों तथा ब्राह्मणों को जल नहीं दिया गया। इसके अलावा आपने योग्य लोगों की उपेक्षा करके अयोग्य व्यक्तियों को धर्मार्थ उपहार दिए। जलती हुई आग को छोड़कर कोई राख पर भी हवन करता है क्या? धधकती आग को छोड़कर राख पर कभी भी आहुति नहीं दी जाती। एक पेड़ के अलग अलग रंग हो सकते हैं, इसमें मीठी सुगंध आदि हो सकती है, लेकिन यदि यह कांटों से भरा हुआ है तो कोई भी इसे पसंद नहीं करता है। उत्कृष्ट वृक्षों में पीपल को सहारा लेने योग्य वृक्ष का दर्जा प्राप्त है। सब वृक्षों में पीपल की ही पूजा होती है। तुलसी को छोड़कर कटेरी का पूजन क्यों नहीं करते? पूज्यता के विषय में अनाथ की आवश्यकता नहीं है। लंगड़े और विकलांग जैसे असहाय व्यक्ति केवल दया के पात्र हैं, पूज्य नहीं हैं। तपस्वी, ज्ञानी, वेद आदि शास्त्रों के ज्ञाता, यह विष्णु भगवान के स्वरूप हैं, इसीलिए वे ही सदा पूज्य हैं। वहां भी जो ब्राह्मण पूर्ण ज्ञान से संपन्न हैं, वे हमेशा विष्णु के सबसे पसंदीदा होते हैं। हे राजन, विष्णु भी पूर्ण ज्ञान वाले व्यक्तियों द्वारा सदैव प्रिय होते हैं, इसीलिए ज्ञानी व्यक्ति ही पूजनीय है। उत्कृष्ट आचरण वाले व्यक्तियों का तिरस्कार करने से यहाँ और उसके बाद भी दुख ही होता है। महापुरुषों की सेवा ही जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति का कारण बनती है। भले ही करोड़ों अंधे लोग एक साथ मिल भी जाएं, वे चीजों को वैसे नहीं देख पाएंगे जैसे वे वास्तव में मौजूद होती हैं। इसी प्रकार 10,000 मंद बुद्धि व्यक्तियों का संग भी किसी प्रकार फलदायी नहीं हो सकता। हे राजन, जैसे जल में तीर्थ और मिट्टी अथवा पत्थर के बने देवताओं से भी तत्काल कुछ लाभ नहीं होता है, यह तो बहुत काल में पवित्र करते हैं, किंतु साधु महात्मा दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। हे राजन, साधु सेवा से कोई भी सुशिक्षित पुरुष दुखी नहीं होता। जिस प्रकार अमृत से पोषित व्यक्ति जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा आदि से पीड़ित नहीं होते। हे इक्ष्वाकु वंश के वंशज, तुम्हारे द्वारा जल नहीं दिया गया, ना ही अच्छे लोगों की सेवा की गई, इसीलिए तुम्हें यह दुर्भाग्य नीच योनि में जन्म प्राप्त हुआ है। हे राजन, बुराई को दबाने और शांति प्राप्त करने के उद्देश्य से मैं तुम्हें वैशाख में मेरे द्वारा किए गए पवित्र अनुष्ठानों के माध्यम से अर्जित सभी पुण्य मैं तुम्हें दूंगा, जिससे तुम्हें अतीत, वर्तमान और भविष्य के सभी बुरे फलों से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा कहकर उन मुनि श्रेष्ठ ने जल स्पर्श करके सर्वोत्तम पुण्य का फल उस राजा हेमांग को दे दिया। जब एक दिन में किए गए पवित्र स्नान का पुण्य ब्राह्मण द्वारा दान कर दिया गया, तो उस राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उसने घरेलू छिपकली के शरीर को त्याग दिया। उनके पास दिव्य मालाएं, वस्त्र और आभूषण थे। जब सभी जीवित प्राणी उन्हें देख रहे थे, तब भी वह मिथिला के राजा की हवेली के भीतर श्रद्धा से हाथ जोड़कर खड़े हुए थे। उन्होंने उनकी परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम किया। उनकी अनुमति पाकर राजा एक दिव्य रथ पर चढ़ गए। अमर लोगों द्वारा उनकी स्तुति की गई और वह स्वर्ग लोक को चले गए। वहां 10,000 वर्ष तक
अनेक भोगों को भोगकर वही राजा इक्ष्वाकु वंश में महाप्रभावशाली काकुत्सत नाम से पैदा हुआ। वह महान भगवान विष्णु के अंश थे। वह देवेंद्र के दोस्त थे। उन्होंने 7 महाद्वीपों वाली संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा की। वह ब्राह्मणों का संरक्षक था और अच्छे लोगों द्वारा उसका सम्मान किया जाता था। वशिष्ठ से प्रबुद्ध होकर उन्होंने वैशाख के लिए निर्धारित सभी अच्छे संस्कार किए, जिससे उन्हें सभी अशुभताओं और बुराइयों से छुटकारा मिल गया। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने विष्णु के साथ सायुज्य के रूप में मोक्ष प्राप्त किया। इसीलिए वैशाख सबसे शुभ है। यदि अनुष्ठान सभी मनुष्यों द्वारा किया जाता है तो वैशाख दीर्घायु, प्रसिद्धि और समृद्धि प्रदान करता है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला है। यह जीवन के सभी लक्ष्यों की प्राप्ति का कारण है। इससे विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इसीलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह चारों वर्ण, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, चारों आश्रम वाले मनुष्यों को वैशाख मास के कहे हुए कर्म करने चाहिए। जो कोई साधुओं के संग दुष्टता करते हैं उनका तो कहना ही क्या है। इसी प्रकार साधुओं की सेवा ना करने से इक्ष्वाकु के पुत्र ने दुख भोगा और अनेक बुरी योनियों में जन्म लिया। हे प्रिय भक्तों, जो भी रात दिन इस पुण्य चरित्र रूपी पुराने इतिहास को सुनते हैं वे जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा आदि से निःसंदेह छूट जाते हैं। हे प्रिय भक्तों, राजा हेमांग की कहानी हमें यह दर्शाती है कि वैशाख मास में मुफ्त में पानी देना अन्य सभी उपहारों, यज्ञों आदि से बेहतर है और इसे करने से इनकार करने पर भयानक दंड मिलता है। आज इस अध्याय में हमें यह भी पता चला कि दान हमें सुपात्र को ही देना चाहिए। जरूरतमंद व्यक्ति दया के पात्र होते हैं। उनके प्रति किया गया शुभ कर्म पुण्य में आता है। दान हमें ब्राह्मण को ही करना चाहिए। हे प्रिय भक्तों, देखिए कलयुग बहुत बुरा है, पर हमारे कृपालु भगवान ने हम पर बड़ी ही कृपा की है, जो इस युग में उनको पाना सहज सरल कर दिया। सिर्फ नाम जप करके हम कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम पा सकते हैं। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा नाम जप कीजिए। याद रखिए, कलयुग केवल नाम आधारा। सिर्फ नाम जप करके भक्ति, प्रेम, मुक्ति, शक्ति सब पाया जा सकता है। इसीलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर सांस के साथ जाप करते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब रसपान करते हैं तुलसी माता की बड़ी ही पावन कथा का। तो प्रेम से बोलिए तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। कथा के अनुसार एक कुटुंब में ननंद तथा भाभी साथ में रहते थे। ननंद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे की बहुत सेवा किया करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब कभी भी उसकी भाभी को अत्यधिक गुस्सा आता तब वह उसे ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बरातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर ननंद का विवाह पक्का हुआ। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार, मतलब जैसा कि वह हमेशा बोला करती थी कि तुम्हारे विवाह में बारातियों को तुलसी ही खाने को दूंगी और दहेज में भी तुलसी ही दूंगी, तो भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और बारातियों को उसे खाने के लिए कहा। तुलसी माता की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेकों स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने पहना दिए और वे भी सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया और वह रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गया। जब ननंद ससुराल पहुंची तो उसके ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा की गई। जब यह बात
भाभी के कानों तक पहुंची तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ में आया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी कि तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी बेटी से तुलसी माता की सेवा करने को कहती, लेकिन लड़की का मन तुलसी सेवा में नहीं लगता था। लड़की के बड़े होने पर उसके विवाह का समय आ गया। तब भाभी सोचती है कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननंद के साथ किया था वैसा ही मैं अपनी लड़की के साथ भी करती हूँ, तो यह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेंगे। ससुराल में इसे भी बहुत इज्जत मिलेगी। यह सोचकर वह बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजरी तथा पत्ते भी अपने रूप में ही रहे। जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदलता है। सभी लोगों तथा बारातियों द्वारा भाभी की बुराई की जाती है। लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करते हैं। भाभी कभी भी ननंद को घर नहीं बुलाती थी। भाई को बहन की याद आती है तो भाई ने सोचा बहुत समय हो गया, मैं बहन से मिलकर आता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार बहन के पास ले जाने की बात कही। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर दे दिया और कहा और कुछ नहीं है, तुम यही ले जाओ। वह दुखी मन से बहन के पास चल पड़ा। वह सारे रास्ते सोचता रहा कि कोई भाई अपनी बहन के घर ज्वार कैसे ले जा सकता है। यह सोचकर वह एक गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गाय पालने वाले ने कहा कि आप गाय के सामने हीरे मोती तथा सोना क्यों डाल रहे हो। यह देखकर भाई को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उसने सभी हीरे मोती तथा सोना वापस अपने थैले में रख लिया। भाई ने सारी बात अपनी बहन को बताई और बड़ी खुशी खुशी उसने सारे हीरे मोती और जेवर अपनी बहन को दिए। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। जैसी कृपा माता तुलसी ने ननंद पर की, ऐसी ही कृपा सभी पर करना। बोलिए श्री तुलसी माता शालिग्राम भगवान की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पाप नाशक स्तोत्र के बारे में महात्मा पुष्कर कहते हैं कि मनुष्य चित्त की मलिनतावश चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन आदि विभिन्न पाप करता है, पर जब मन कुछ शुद्ध होता है तब उसे इन पापों से मुक्ति की इच्छा होती है। उस समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पापों का प्रायश्चित पूर्ण होता है। इसीलिए इस दिव्य स्तोत्र का नाम समस्त पाप नाशक स्तोत्र है। तो आइए पूरे प्रसन्नचित मन से इसे श्रवण करते हैं। पुष्कर जी बोले, सर्वव्यापी विष्णु को सदा नमस्कार है। श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त, अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है। विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित हैं और विष्णु मुझ में भी स्थित हैं। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो। जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले उन पापापहारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान के अंधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परात्पर स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख नतमस्तक होता हूँ। सर्वेश्वर प्रभो, कमल नयन परमात्मन, ऋषिकेश, आपको नमस्कार है।
इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु, आपको नमस्कार है। नृसिंह, अनंत स्वरूप गोविंद, समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उन सभी पापों का प्रशमन कीजिए। आपको नमस्कार है। हे केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो ना करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है, उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने शरीर, मन एवं वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, आपके इन तीनों नामों पुंडरीकाक्ष, ऋषिकेश और माधव, इन तीनों नामों के उच्चारण से मेरे वे सभी पाप क्षीण हो जाएं। हे कमल नयन, हे लक्ष्मीपते, इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने सोते, खाते, खड़े, चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि एवं नरक की प्राप्ति कराने वाले छोटे अथवा बड़े पाप किए हों, भगवान वासुदेव के नाम के उच्चारण से वे सभी पाप नष्ट हो जाएं। जो पर ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे पाप लुप्त हो जाएं, जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन फिर लौटकर नहीं आते। जो गंध, स्पर्श आदि तन्मात्राओं से रहित हैं, श्री विष्णु का वह परम पद मेरे संपूर्ण पापों का शमन करे। महात्मे, जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले इस स्तोत्र का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसीलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्तोत्र का जप करें। यह स्तोत्र पाप समूहों के प्रायश्चित के समान है। कृच्छ्र आदि व्रत करने वाले के लिए भी यह श्रेष्ठ है। स्तोत्र, जप और व्रत रूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। श्री विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चित लाए, कीरत कुछ वर्णन करो, दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट नशावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे, सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन, सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु तारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण, करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन सुमहि पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा, भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया, धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बनकर खल ही नचाया, उसी ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी नहीं लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाए।
सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति बुलानी। देखत तीन धनुष शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हनासुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणा कुशादिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु तारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहूँ हरि सिरजनहारे। देखूँ मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहूँ दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जप पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समरण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाए। दीन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेवा पनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। इति श्री विष्णु चालीसा संपूर्ण। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।